हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बन केवरा भाग 1 में जो संकलित संस्मरण है प्रफुल्लता एक नजर, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने आज की इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी कौन नागपुरी साहित्यकार कर तुलना भारतेंदु हरिश्चंद्र से कर हकें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मधु मंसूरी हंसमुख, ऑप्शन बी प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन सी राधा कृष्ण या फिर ऑप्शन डी मुकुंद नायक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय को ही हम लोग प्रफुल्लदा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी के अनुसार प्रफुल्ल का हकें से के जाने ला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेखक कर बाप, ऑप्शन बी लेखक कर माए, ऑप्शन सी नागपुर कर माटी और आदमी या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर कर माटी और आदमी। लेखक हैं वो प्रफुल्लदा के बारे में कहते हैं कि प्रफुल्लदा के बारे में नागपुर का माटी और यहाँ के आदमी लोग ही जानते हैं कि वो क्या है, क्या हस्ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वैसे उमर ने प्रफुल्लदा लेखक कर आबा दाखिल हैं, मुदा गांव कर हिसाब से उनकर कौन रिश्ता के लेखक जान लें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बड़ भाई, ऑप्शन बी भाटू, ऑप्शन सी काका या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ भाई। अगला प्रश्न है, भला समुंदर के देख के का लखे कहक पारब की एकर में का है, कैसन कैसन मोती और रतन आपन तह में लुकाले है, देवल पंक्ति कौन लेख से लेवल जाए है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रफुल्लदा एक नजर, ऑप्शन बी मदन मोहन बोड़िया, ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर या फिर ऑप्शन डी हमरे हरि काका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रफुल्लदा एक नजर। अगला प्रश्न है, का पूछबे रे हमर से हम कोनो लाट साहेब बड़ आदमी है की, देवल संवाद प्रफुल्लदा केकर से कहे ना? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपन संगी साथी से, ऑप्शन बी अपन जनाना से, ऑप्शन सी लेखक से या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेखक से। जो प्रफुल्लदा है वो लेखक से यानी कि डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी से कहते हैं कि आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं, हम कोई बहुत बड़े आदमी थोड़ी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कुंचू काका तो सब जानत हैं, देवल संवाद ने कुंचू काका के हकें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रफुल्लदा कर काका, ऑप्शन बी प्रफुल्लदा कर आबा, ऑप्शन सी लेखक कर आबा या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। प्रफुल्लदा जो है, कुंचू काका जो है वो गांव के संबंध के अनुसार से प्रफुल्लदा के काका हैं, इसीलिए तो वो कहते हैं कुंचू काका, और लेखक के आबा हैं मतलब कि लेखक के पिता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रफुल्लदा कर जन्म कौन थाना क्षेत्र ने होलक? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेड़ो, ऑप्शन बी और मांझी, ऑप्शन सी सीसई या फिर ऑप्शन डी भंडरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीसई। अगला प्रश्न है, प्रफुल्लदा कर माय कर का नाम रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुचित्रा बाला देवी, ऑप्शन बी सुमित्रा बाला देवी, ऑप्शन सी सुचित्रा राय या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुचित्रा बाला देवी। अगला प्रश्न है, प्रफुल्लदा कर आबा कर का नाम रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामकिशोर राय, ऑप्शन बी योगेंद्र नाथ तिवारी, ऑप्शन सी आनंद किशोर या फिर ऑप्शन डी नंद तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामकिशोर राय। अगला प्रश्न है, प्रफुल्लदा कर जन्म कौन साल भई रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 फरवरी 1926, 8 फरवरी 1930, 8 जनवरी 1926 या फिर 8 जनवरी 1930। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 फरवरी 1926। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रफुल्लदा कर जन्म कौन गांव ने हुए रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चापरोंग, ऑप्शन बी खटंगा, ऑप्शन बी पहाड़ बंगरू या फिर ऑप्शन डी भुंजनिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहाड़ बंगरू। अगला प्रश्न है, प्रफुल्लदा जब 7वां ने पढ़त रहे तखन एक बछर काले बर्बाद हो रहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीमारी कर चलते, ऑप्शन बी दुर्घटना होवे के चलते, ऑप्शन सी अंग्रेजी नहीं जाने के चलते या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजी नहीं जाने के चलते। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रफुल्लदा कौन साल टूअर हो रहे? मतलब टूअर हो रहे हैं मतलब कि इनके पिता का देहांत कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1943 या फिर ऑप्शन डी 1953। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1940। अगला प्रश्न है, प्रफुल्लदा कौन साल बीकॉम पास हो रहे हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए
1953, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1943 या फिर ऑप्शन डी 1953। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1953। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल दा इनकम्बर स्टेट कर नौकरी कौन जिला ने करना है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी बोकारो या फिर ऑप्शन डी रामगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुमला। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल दा इनकम्बर स्टेट कर नौकरी 1945 में छोड़कर कौन नौकरी करना है? तो आपके ऑप्शन है मास्टरी, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी कलेक्टर ऑफिस ने प्रोफेशनर या फिर ऑप्शन डी टिम्बर मिल ने किरानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलेक्टर ऑफिस ने प्रोफेशनर। प्रफुल्ल दा जब इनकम्बर स्टेट का नौकरी छोड़े थे उसके बाद कलेक्टर ऑफिस में प्रोफेशनर का काम शुरू किए थे। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल दा 1947 में केकर से ब्याह करना है? तो आपके ऑप्शन ए हाँसी रानी, ऑप्शन बी खुशी रानी, ऑप्शन सी सावित्री रानी या फिर ऑप्शन डी कंचन रानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाँसी रानी। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल दा एक नजर संस्मरण कर अनुसार लेखक प्रफुल्ल दा कर कौन खखाइंद कर जिक्र कर हकें? तो आपके ऑप्शन ए रुपया कमावे, ऑप्शन बी जमीन जायदाद, ऑप्शन सी पढ़ाई कर या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पढ़ाई कर। खखाइंद का मतलब होता है भूख, ठीक है, तो पढ़ाई की भूख के जिक्र करते हैं उमेश नंदन तिवारी। किसकी पढ़ाई की भूख? तो प्रफुल्ल दा की पढ़ाई की भूख। अगला प्रश्न है 1959 ईस्वी में प्रफुल्ल दा एनसीडीसी ने कौन पद में नौकरी करे शुरू करना है? तो आपके ऑप्शन ए ऑफिसर, ऑप्शन बी किरानी, ऑप्शन सी सहायक या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहायक। अभी का जो सीसीएल है उसको पहले एनसीडीसी कहा जाता था, तो उसी में ये सहायक के रूप में ज्वाइन किए थे और लास्ट में ऑफिसर बन के रिटायर हुए थे। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल दा शुरू से कौन पत्रिका पढ़त रहे हैं? तो आपके ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी चांद, ऑप्शन सी हंस या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो पहले से ही जो प्रफुल्ल दा है ये तीनों पत्रिका को पढ़ते थे। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल दा कर साहित्यिक जिंदगी कर प्रेरणा कौन रहे? तो आपके ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी शरत चंद्र या फिर ऑप्शन डी राधा कृष्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल दा 8वां ने रहे से घड़ी कौन रचना लिख रहे हैं? तो आपके ऑप्शन ए जीवन समस्या, ऑप्शन बी जीवन गाथा, ऑप्शन सी जीवन आत्मा या फिर ऑप्शन डी राधा और कृष्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवन समस्या। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल दा के कौन भाखा कर सरसता बन टोंगरी में चरवाहा मनक गावे प्रभावित करलक? तो आपके ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी नागपुरी, ऑप्शन सी कुड़ुक या फिर ऑप्शन डी खोरठा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागपुरी। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल दा जब खुटी ने रहे से घड़ी रोज का खात रहे? तो आपके ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी पान, ऑप्शन सी धुसका या फिर ऑप्शन डी जलेबी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पान। जब खुट्टी में थे प्रफुल्ल दा तो उस समय एक पनेरी के पास जाके पान खाया करते थे। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल दा कर आपन लिखल रचना ने सबकर से बेस रचना प्रफुल्ल दा के कौन बुझालक? तो आपके ऑप्शन ए कांटी, ऑप्शन बी जीवन समस्या, ऑप्शन सी एक चकता रौद या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक चकता रौद। ठीक है, जब लेखक पूछते हैं प्रफुल्ल दा से कि आपको आपकी लिखी हुई रचना में सबसे अच्छी रचना कौन सी लगती है, तो जोर देकर अगर पूछते हैं तब बतलाते हूं कि एक चकता रौद हमको सबसे अच्छा लगता है। चलिए अगला प्रश्न है एक चकता रौद कैसन कहानी है के? तो आपके ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी सामाजिक या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है जे घड़ी प्रफुल्ल दा पढ़त रहे से घड़ी नकपुरिया लड़का मन के का बुझल जात रहे? तो आपके ऑप्शन ए चंट, ऑप्शन बी होशियार, ऑप्शन सी बेवकूफ या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेवकूफ। जिस समय प्रफुल्ल दा पढ़ाई करते थे उस समय नागपुरी लड़का लोग को लोग बेवकूफ समझते थे, सोचते थे कि इन लोगों को कुछ नहीं आता है। अगला प्रश्न है संस्मरण कर अनुसार जे घड़ी प्रफुल्ल दा पढ़त रहे से घड़ी नकपुरिया लड़का मन कौन भाखा ने गोइठ बात नहीं करत रहे? तो आपके ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी नागपुरी या फिर ऑप्शन डी खोरठा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुरी। तो प्रफुल्ल दा जब पढ़ते थे ना तो नागपुरी के लड़का लोग आपस में नागपुरिया में नहीं बतियाता था लाज शर्म से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संस्मरण कर अनुसार प्रफुल्ल दा कहानी लिखे के बेरा कौन बात कर विशेष ध्यान रखे कहे ना? तो आपके ऑप्शन ए शैली, ऑप्शन बी शब्द चयन,
ऑप्शन सी भाव प्रकाशन, या फिर ऑप्शन डी ऊपर देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर देवल शोभे। अगला प्रश्न है, संस्मरण कर अनुसार प्रफुल्लदा नागपुरी बोले वाला कर आबादी कतना बतावे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 60 लाख, ऑप्शन सी 5 करोड़, या फिर ऑप्शन डी 2 करोड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 करोड़। देखिए, प्रफुल्लदा एक संस्मरण है, इसके लेखक कौन है? उमेश नंदन तिवारी। उमेश नंदन तिवारी जब बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं प्रफुल्लदा का, तो उस समय नागपुरी बोलने वालों की संख्या कितनी थी? 2 करोड़। ये प्रफुल्लदा बतलाते हैं, ठीक है। तो कहानी में जो मेंशन्ड है उसी बात को आपको आंसर बतलाना है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि संस्मरण के अनुसार, ठीक है। अगर इसको हटा दिया जाएगा, संस्मरण को हटा दिया जाएगा और बोला जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार नागपुरी बोलने वाली की संख्या देश में कितनी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 5 करोड़ है, ठीक है। लेकिन संस्मरण के अनुसार 2 करोड़ नागपुरी बोलने वाला का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 करोड़। अगला प्रश्न है, संस्मरण के अनुसार प्रफुल्लदा हमरे मन के का जिनिस ने ध्यान देवे के बात कहे न। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी जन आबादी परंपरा, या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल शोभे। प्रफुल्लदा जो होते हैं वो हर नागरिक को बोलते हैं कि शिक्षा उन लोग को लेना चाहिए, स्वतंत्रता के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए या स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहिए, जन आबादी परंपरा को फॉलो करना चाहिए, जो हम लोगों का परंपरा है, इस तरह से हम लोग पेड़ पौधे वनस्पति नदी पहाड़ की पूजा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। देखिए, झारखंड के लोग, आप ऐसे भी देखिएगा कि पहाड़ों के देवता है मारंगुरु, ठीक है। सूर्य को भी हम लोग देवता कहते हैं, सिंहबोंगा भी एक नाम है देवता, ठीक है। मतलब मैं ये बतला रहा हूँ आपको कि जो मुंडा लोगों की जो परंपरा है वो बतला रहा हूँ। नागपुरी में हम लोग भी जो पूजा वूजा करते हैं, जैसे सरहुल करते हैं, सरहुल में क्या करते हैं? पेड़ पौधा और वनस्पति की पूजा करते हैं, ठीक है। धरती की पूजा करते हैं, सोहराय मनाते हैं तो पशु की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है जन आबादी परंपरा। तो इसको बरकरार रखना सबसे ज्यादा जरूरी है अभी के समय, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपरे देवल शोभे। अगला प्रश्न है, संस्मरण के अनुसार प्रफुल्लदा के सही मायने में लेखक का बताए हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्मयोगी, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी लेखक, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मयोगी। जो लेखक जो है उमेश नंदन तिवारी, वो प्रफुल्लदा को बतलाते हैं कि ये सही मायने में कर्मयोगी हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं ये भी बतला दूं, अभी हाल ही में कुछ एमए के जो स्टूडेंट्स थे वो मिलने आए थे और वो पूछ रहे थे, अभी के समय आप लोग शकुंतला मिश्र और उमेश नंदन तिवारी की जितनी भी लेख है उसको पढ़िए और तब अपना थीसिस तैयार कीजिए, ठीक है। इससे आप लोगों को एक अच्छा जानकारी मिल जाएगा। जो भी नागपुरिया के में आगे बढ़ना चाहते हैं नागपुरी साहित्य में, मैं उन लोगों को बतलाता हूँ कि अभी के जो आधुनिक कवि में आपको उमेश नंदन तिवारी और शकुंतला मिश्र, इन दो का जो लेख है उसको आप लोग जरूर से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्मरण कर अनुसार प्रफुल्लदा कर जीवन दर्शन का है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जतना रुचलक और पचलक खाली, ऑप्शन बी काम बेरा राढ़ नियर काम कर ली, ऑप्शन सी सुतल बेरा मुर्दा लखे सुतली और रीज बेरा पौराल रखे रिजली, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। ये जितना भी है वो प्रफुल्लदा का जीवन दर्शन है, ठीक है, कि जितना रुचता है उतना ही खाइए उतना ही पचाइए, काम बेरा जम के काम कीजिए, सोए तो ऐसा सोइए कि पता ही नहीं चला, एकदम मुर्दा की तरह सोइए, ठीक है, और खुशी के समय एकदम पागलों की तरह खुश रहिए, ठीक है। तो यही है प्रफुल्लदा के जीवन का दर्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संस्मरण कर अनुसार प्रफुल्लदा कर हमरे मन ले का संदेश है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेहनत करे चाहिए, ऑप्शन बी अहंकार से बाँचे चाहिए, ऑप्शन सी लगन से कोनो काम के करे चाहिए, या फिर ऑप्शन डी कर्तव्य कर देने सचेत रहे चाहिए, या फिर ऑप्शन ई ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई ऊपरे देवल शोभे। ये सारी बातें जो हैं वो बुक में आपको उमेश नंदन तिवारी का जो लेख है संस्मरण प्रफुल्लदा एक नजर, तो उसमें प्रफुल्लदा जो है ये संदेश हम सबों को देना चाहते हैं। ये है प्रफुल्लदा एक नजर संस्मरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। प्रफुल्लदा के बारे में आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, नागपुरी का सिलेबस उतना ज्यादा कवर होता है, ठीक है, क्योंकि नागपुरी इन्हीं से शुरू होती है। तो इसीलिए आप लोग प्रफुल्लदा से रिलेटेड
जितने भी डिटेल्स हैं उसको पढ़िए और आगे बढ़िए। अब आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।